दोस्तों नमस्कार। मैं जयवीर सिंह JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस टॉपिक में हम समानुपात के इस चैप्टर में चल रहे थे, उसमें कुछ बताने जा रहे हैं। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। चलिए दोस्तों, समानुपात में एक राशि होती है तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो वो राशि क्या होती है? एक होती है अनुक्रमानुपाती और एक होती है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। जब दो चर राशियां परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, दो राशियां दी गई होंगी, वे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, तो ऐसे विचरण को हम अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो अनुक्रमानुपाती क्या होता है? अनुक्रमानुपाती जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी उसी क्रम में बढ़ता है, और जब एक राशि का मान घटता है तो दूसरी राशि का मान भी उसी क्रम में घटता है, उसी अनुपात में घटता है। अनुक्रमानुपाती के लिए ट्रिक एक काम करती है। अनुक्रमानुपाती वाले सवालों में हम क्रॉस का गुणा कर देते हैं। ट्रिक है, अनुक्रमानुपाती में क्रॉस का गुणा होता है। इसे अच्छे से हम आगे सवाल में समझेंगे किस प्रकार से क्रॉस गुणा करेंगे। दूसरी राशि होती है व्युत्क्रमानुपाती, यानी एक दूसरे की उल्टी राशि। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में घटेगा। ध्यान से समझना दोस्तों, जब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी का मान घटेगा, जब एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी का मान बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। इसकी एक ट्रिक है, व्युत्क्रमानुपाती में हम आमने सामने राशियों का गुणा कर देते हैं और जो संख्या दी गई है उसका हम भाग दे देते हैं। तो ये अनुक्रमानुपाती और ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में इसको प्रपोजिशन ए प्रोपोर्शनल बी, यानी ए प्रोपोर्शनल बी। अनुक्रमानुपाती को प्रोपोर्शनल जो नियतांक है इससे प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से ए प्रोपोर्शनल 1/b। तो चलिए दोस्तों, सवालों के द्वारा माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं। किस प्रकार के सवाल एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं, उन्हें हम समझेंगे। सवाल दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन से एक पेन की कीमत ₹5 है तो 4 पेन की कीमत क्या होगी? क्या होगी? सवाल को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएगा ये सवाल अनुक्रमानुपाती विचरण का है या ये सवाल व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पेन की कीमत एक की 5 है तो 4 पेनों की कीमत क्या होगी। यहाँ से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जब एक पेन ₹5 का आता है तो 4 पेन कितने के आएंगे, यानी कीमत उसकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एक पेन 5 का है तो 4 पेन कितने के आएंगे, इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये सवाल हमारा अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित है। तो इसका हमने अनुक्रमानुपाती में आपको ट्रिक बताई, अनुक्रमानुपाती में क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो हमें इस सवाल को हल करने के लिए एक पेन कितने का है, ₹5 का,
तो 4 पेन की कीमत कितनी होगी? 4 का गुणा 5 कर देंगे, 4 पेन 20 रुपये होगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब अनुक्रमानुपाती में क्रॉस का गुणा किया जाता है। चलिए दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का एक व्यक्ति का किराया 320 रुपये है। तो 5 व्यक्ति का किराया कितना होगा? कितना होगा? सवाल में हमें समझ में आ रहा है, स्टेशन 2 हैं ए और बी, वहां तक एक व्यक्ति जा रहा है तो उसका किराया कितना लगता है? 320 रुपये। यदि इन्हीं स्टेशनों से 5 व्यक्ति जाएं तो उनका सॉरी दोस्तों, तो 5 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? तो सवाल से हमें मालूम हो रहा है कि ये सवाल हमारा अनुक्रमानुपाती विचरण का बन रहा है। तो यहाँ हम इसे हल करेंगे। एक व्यक्ति किराया कितना है? 320 रुपये। तो 5 व्यक्ति का किराया कितना होगा? क्रॉस गुणा हो जाएगा, 5 गुणा 320, 1600 रुपये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, सवाल छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक ले चलें और आप समझने का प्रयास करें। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक खेत को 2 मजदूर एक दिन में काट देते हैं। यदि एक मजदूर उसी खेत को कितने दिन में काटेगा? देखिए दोस्तों, एक खेत है, खेत को 2 मजदूर एक दिन में काटते हैं, तो एक मजदूर इस खेत को कितने दिनों में काटेगा? तो यहाँ पर यहाँ पे मजदूरों की संख्या 2 थी, यहाँ पर 1 हो गई, यानी कि एक राशि ज़्यादा है तो दूसरी राशि कम हो गई। यहाँ 2 मजदूर थे, मजदूर घट करके 1 रह गया, अर्थात एक राशि ज़्यादा है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि घट रही है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है ये सवाल हमारा व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था आमने सामने का गुणा हो जाता है। तो यहाँ से इस सवाल को भरेंगे, 2 मजदूर खेत को 1 दिन में काटते हैं, तो एक मजदूर उस खेत को कितने दिन में काटेगा? 1 का गुणा 2 में हो जाएगा, बराबर 2 दिन में। ये आंसर आएगा। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती विचरण में आमने सामने गुणा कर देते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लिखते हैं। सवाल इस प्रकार से है, 4 मजदूर एक खेत को
4 दिन में काट देते हैं। यदि उस खेत को 2 दिन में काटना पड़े दो दिन में काटना हो तो मजदूरों की संख्या बताओ। संख्या क्या होगी? यहाँ से भी सवाल से हमें मालूम पड़ रहा है ये सवाल हमारा व्युत्क्रमणानुपाती विचरण का है, क्योंकि शुरुआत में 4 दिन में काट सकते थे और बाद में 2 दिन हो गए, यानी दिन घट करके 2 रह गए। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी तरफ राशि घट रही है। इस कॉन्सेप्ट के से हमें ये समझ में आ रहा है ये सवाल हमारा व्युत्क्रमणानुपाती विचरण का है। तो व्युत्क्रमणानुपाती में हम आमने सामने का गुणा करते हैं। तो क्या करते हैं, 4 मजदूर खेत को कितने दिन में काटते हैं? 4 दिन में। ठीक है, तो 4 का गुणा 2 में किया, कितने? 4/2, 2 दिन। तो कितने हो गए? ये 8 मजदूर हो गए। 8 मजदूर लगेंगे हमारे 2 दिन में खेत काटने के लिए। 8 मजदूर उस खेत को 2 दिन में काट सकते हैं। इसी सवाल को एक दूसरी ट्रिक है, उससे किस प्रकार से करेंगे। व्युत्क्रमणानुपाती में हमने आपको कहा आमने सामने का गुणा वो बटे जो संख्या दी गई उसका भाग देते हैं। 4 चौक 16/2 बराबर 8। 8 में मजदूरों की संख्या 8 यहाँ भी आई और मजदूरों की संख्या 8 यहाँ। तो जौन सी विधि आपको अच्छी लगे उस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम में जितने प्रकार के सवाल हम बना सकेंगे अपने प्रयास से उतने सवाल हम आपको कवर अप कराएंगे। सवाल इस प्रकार से है, एक शिविर में पैंतालीस व्यक्तियों के लिए 20 दिन का राशन है। यदि शिविर में 15 व्यक्ति और आ जाएं पंद्रह व्यक्ति आ जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा? तो राशन कितने दिन चलेगा? दोस्तों, यहाँ भी हमें सवाल पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सवाल हमारा व्युत्क्रमानुपाती विचरण का ही है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हमने आपको बताया आमने सामने का गुणा किया जाएगा और जो संख्या है उसका भाग दिया जाएगा, व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाएगा। तो करेंगे सवाल को, 45 व्यक्ति हैं, राशन कितने दिन तक चल रहा है? 20 दिन तक। अगर 15 व्यक्ति और आ जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा? काटिए इसको, 15 तिया 45, 20 का 3 में गुणा किया 60, तो 60 दिन आंसर आएगा। तो राशन कितने दिन चलेगा? 60 दिन। यही हमारा आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है। एक छात्रावास में 15 विद्यार्थियों के लिए 30 दिन का राशन है। के लिए 30 दिन का राशन है। यदि 5 विद्यार्थी चले जाएं, तो राशन कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों, सवाल को पढ़ करके ऐसा प्रतीत हो रहा है ये भी हमारा सवाल व्युत्क्रमानुपाती विचरण का ही है। तो व्युत्क्रमानुपाती में आमने सामने का गुणा 15 विद्यार्थी और दिन कितने थे 30, और कितने विद्यार्थी चले गए 5। 15 थे, 15 में से 5 घट जाएंगे। 15 गुणा 30 बटे 15 में से 5 गए 10 बचेंगे। 10 से 30 3 बार कटे, 15 का 3 में गुणा किया तो 45 दिन। यही हमारा आंसर निकलेगा, यानी जो राशन है वो 45 दिन चलेगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि 4 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, तो 6 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। इस सवाल से हम पढ़ने से महसूस हो रहा है यहाँ 4 दर्जन थे, यहाँ 6 दर्जन हो गए, यानी यहाँ जो राशि थी उसका मान लगातार बढ़ रहा है। तो जो राशि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, तो वहाँ पर अनुक्रमानुपाती अनुपात होता है। तो अनुक्रमानुपाती में हमने आपसे कहा था क्रॉस गुणा किया जाता है। तो 4 दर्जन 48 के हैं, 48 के हैं, तो 1 दर्जन केला कितने का होगा। 48 में 4 का भाग दिया जाएगा, 4 एकम 4 12 रुपये। तो 6 दर्जन केलों का मूल्य 12 गुणा 6, 12 6 में 72 रुपये होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, और सवाल देखते हैं किस प्रकार के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, उन्हें देखते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन, 6 मजदूर एक दीवार को सात दिन में बना सकते हैं। तो अगर 2 मजदूर तो 21 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे।
मजदूर उन्हें कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ भी हमें ये महसूस हो रहा है ये व्युत्क्रमणुपाती विचरण का सवाल है। तो इसे हल करने के लिए मजदूर दिन, मजदूरों की संख्या कितनी है 6, उसके बाद मजदूरों की संख्या बढ़ करके 21 हो गई। इधर देखते हैं 7 दिन है और ये कितने दिन में बनाएंगे, तो इसको हमने x मान लिया। x दिन है, x का मान हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या का मजदूर की संख्या में गुणा कर देंगे। मजदूर और दिन 21x, 21 गुणा x बराबर 6 का 7 में हो जाएगा, 6 गुणा 7, यहाँ पर x आ जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए 6 गुणा 7 बटे 21 हो जाएंगे। 7 से 21 3 बार कटे, 3 से 6 कटे 2 बार, x बराबर 2। तो 21 मजदूर मिलकर के उस दीवार को 2 दिन में बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, एक मशीन छः घंटे में 150 डिब्बे बनाती है। डिब्बे बनाती है, तो 18 घंटे में कितने डिब्बे बनाएगी। कितने डिब्बे बनाएगी। ये सवाल हमारा अनुक्रमणिक विचरण का है, क्योंकि घंटे यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर बढ़ करके 18 हो, यानी एक राशि यहाँ बढ़ रही है तो दूसरी राशि इधर बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं। 6 घंटे में कितना बनाती है, 6 घंटे में डिब्बों की संख्या कितनी है 150। तो 1 घंटे के डिब्बे निकालेंगे, 150 में 6 का भाग लगेगा, 6 दूनी 12 बची 3, 6 पंचे 30, 25 डिब्बे। अब हमें निकालना है कि 18 घंटे में कितने डिब्बे बनाएगी। तो 18 घंटे में 25 गुणा 18 गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90, फिर 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 डिब्बे बनाएगी। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक कार एक निश्चित दूरी दस घंटे में तय कर लेती है। तो 8 घंटे में तो उसी दूरी को 8 घंटे में तय करना हो तो कितना समय लगेगा। तो उसकी चाल क्या होगी, चाल पूछ रहा है। होगी
यहाँ पर ये सवाल हमें व्युत्क्रमानुपाती विचरण का महसूस हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको चाल और समय, चाल और समय के सवाल यदि हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वो सवाल हमेशा व्युत्क्रमानुपाती विचरण के ही माध्यम से किए जाएंगे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 48 किलोमीटर है, चाल कितनी है 48, और समय कितना लगा इसमें 10 घंटे। ठीक है, दूसरा चाल पूछ रहा है, तो चाल मालूम नहीं हमें, तो चाल को एक्स लिख लेंगे, और समय लग रहा है 8 घंटे का। ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे, 8 का एक्स में बराबर 48 गुणा 10, तो एक्स का मान निकालना है 48 गुणा 10 बटे 8 हो जाए। 8 से 48 6 बार घटे, एक्स बराबर 6 गुणा 10 बराबर 60 किलोमीटर। चाल कितनी हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर बना। दोस्तों, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण के इस टाइप के सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको, और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सवालों को समझा होगा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।